जहां पर दुनिया के कई देश अब युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। अमेरिका और इजराइल के संयोजक जिस तरीके से उनकी ओर से अटैक किया गया ईरान पर, अब ईरान की ओर से पलटवार का दौर चल रहा है। बताएंगे आपको हर अपडेट, लेकिन पहले बताते हैं आपको खबर पाकिस्तान की रावलपिंडी से, जहां पर तालिबान का बड़ा हमला सामने आया है। पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है, क्वेटा और अन्य सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर जोरदार हमला किया गया है। तो पाकिस्तान में भी हलचल मची हुई है, जहां पे पाकिस्तान के क्वेटा समेत सैन्य ठिकानों पर हमला बोला गया है। पाकिस्तान पर तालिबान का ये बड़ा हमला है। बता दें आपको कि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने 37 हमले किए हैं। तो पाकिस्तान का ये नूर खान एयरबेस है जो कि तबाह हो गया है। देखिए, वैसे तो शुरुआत हुई अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए अटैक के साथ, लेकिन देखते ही देखते इसके बाद पाकिस्तान में भी जबरदस्त हलचल मची हुई है। पाकिस्तान में भी जिस तरीके से बड़ा अटैक किया गया तालिबान की ओर से, रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर जोरदार हमला बोला गया है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये ड्रोन तस्वीरें हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि कितना ये खतरनाक हमला है। क्वेटा समेत सैन्य ठिकानों पर ये अटैक किया गया है। 37 हमले किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 9 जिलों में टीटीपी ने 37 हमले किए हैं। जानकारी के मुताबिक खैबर जिले में 7 हमलों की खबर सामने आ रही है। नॉर्थ वजीरिस्तान जिले में 7 हमलों की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा साउथ वजीरिस्तान जिले में 6 हमले की खबर है। बाजौर और मोहम्मद जिले में 4 हमले की खबर है। इसी के साथ साथ डेरा इस्माइल खान और टैंक जिले में 3 हमले की खबर है। एक साथ 37 हमले यहां पर किए गए हैं। और अब पाकिस्तान में जिस तरीके से हलचल मची हुई है, गृह युद्ध जैसे हालात, लेकिन तालिबान का बड़ा अटैक। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां पे टीटीपी का पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला सामने आया है। अब तक का ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में 37 हमले किए हैं। 9 जिले में टीटीपी ने 37 हमले किए हैं। जरा सोचिए कि शुरुआत इस महायुद्ध की हुई थी अमेरिका और इजराइल के साथ, लेकिन अब पाकिस्तान में टीटीपी की ओर से 9 जिलों में 37 हमले किए गए हैं। और ये हमले बता रहे कि किस तरीके से तबाही यहां पर मचाया गया है। एक और बड़ी खबर आ गई ईरान से, जहां पे ईरान का यूएसए को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। और दावा किया गया है कि हमलों में 560 यूएस सैनिक मारे गए हैं, हताहत हुए हैं। इसी के साथ दावा ये भी कि बहरीन के यूएस बेस पे ड्रोन अटैक किया गया है। ये कहा गया कि यूएसएस लिंकन पर 4 मिसाइल अटैक किया गया है। ईरान की ओर से यह दावा किया गया है कि बहरीन के यूएस बेस पर ड्रोन अटैक किया गया है। इसके अलावा यूएसएस लिंकन पर 4 मिसाइल अटैक किया गया है। दावा यह भी है कि इस हमलों में 560 यूएस सैनिक हताहत हुए हैं। इसी के साथ कुवैत का जो यूएस बेस है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो ईरान की ओर से ये बड़े दावे, हालांकि ईरान में खामनेई के खत्म हो जाने के बाद भी ईरान जिस तरीके से पलटवार कर रहा है, खास तौर पे अमेरिकी जो बेस है जगह जगह पे उन पर, उसके बाद अब दावा ये कि 560 सैनिक इससे हताहत हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां पे दुबई के आसमान में ईरानी ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। ईरानी ड्रोन से एक महिला की मौत हो गई है। रेजिडेंशियल टावर से टकराया है ये ड्रोन, जिससे हताहत हुई है एक महिला, और एक महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। दुबई के आसमान में ईरानी ड्रोन देखे गए हैं और इस ड्रोन के टकराने की वजह से एक महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। परसों से लेकर के अब तक, जब से ईरान की ओर से पलटवार शुरू हुआ है, बता दें आपको यूएई, दोहा, कतर से लेकर के अलग अलग देशों में ड्रोन अटैक हुआ। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, एक महिला जो कि लाइव बैठी हुई थी और उस लाइव के दौरान ही ड्रोन अटैक होता है। और ये देखिए, पहले जो तस्वीर पहले दिखा रहे हैं आपको, हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन आता है, ड्रोन अटैक होता है। और उस वक्त देखिए एक महिला लाइव पर बैठी हुई थी और लाइव के दौरान ही ड्रोन यहाँ पर अटैक होता है। इसके बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, ये बताया जा रहा है। ये महिला उस वक्त लाइव बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही ईरानी ड्रोन का हमला होता है, जो देख पा रहे तस्वीर जो पहले दिखा रहे हैं आपको उसमें हम, और सेकंड जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये उसी ड्रोन के जब टकराता है वो, तो उससे हताहत होती है एक महिला और उस महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है। एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पे फिलिस्तीनी इलाके से दागे गए हैं मिसाइल। इजराइल की तरफ से ये मिसाइल दागे गए हैं। लेबनान से कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों की ओर मिसाइल हमले की तस्वीरें सामने आई हैं।
तो अब इजराइल जिसका टारगेट जो था ईरान से लेकर हिजबुल्लाह और हूती, और अब जो इजराइल की ओर से टारगेट किया जा रहा है वो यहाँ पर कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जहां पे इजराइल चुनकर अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए अटैक कर रहा है। फिलिस्तीन से मिसाइल अटैक किया गया है और ये दावा किया जा रहा है दरअसल कि ये टारगेटेड अटैक है। इजराइल जिसने पहले अटैक किया ईरान पर, उसके बाद से अमेरिका का फुल सपोर्ट एक तरीके से माना जाए तो इजराइल अब अपने पुराने दुश्मनों को जो उसके सिरदर्द बने हुए थे काफी लंबे सालों से, अब उन पे चुन के अटैक कर रहा है। और जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये तस्वीर दिखा रहे हैं फिलिस्तीन से मिसाइल अटैक की। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पे ट्रंप की ओर से बड़ा बयान दिया गया है और ये कहा गया है कि लंबा खिंच सकता है ईरान का युद्ध। ये ट्रंप खुद दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं सैनिकों की मौत का बदला लेंगे। जिस तरीके से ईरान की ओर से अटैक में अब तक 560 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस बीच ट्रंप की ओर से बड़ा दावा और कहा कि लक्ष्य मिलने तक हमले जारी रहेंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं ट्रंप, सुनाते हैं आपको। Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. तो ट्रंप को सुना आपने। ट्रंप की ओर से दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से उनके सैनिकों की मौत हुई है, मौत का बदला लिया जाएगा। साथ ही वो दावा ये भी कर रहे हैं कि लक्ष्य हासिल करने तक ये हमले जारी रहेंगे। 4 हफ्तों से ज्यादा चल सकता है युद्ध, ये ट्रंप की ओर से अपनी ओर से आशंका जाहिर की जा रही है। ईरान का पूरा मिलिट्री कमांड खत्म किया गया है, ये यहां पर कहा जा रहा है उनकी ओर से। और ये भी कह रहे हैं कि IRGC सरेंडर करे या मौत का सामना करे। इसी के साथ दावा ये भी कि सत्ता परिवर्तन के लिए खड़े हों। ईरानी देशभक्त युद्ध में जा सकती है अमेरिका, यहां पे कहा जा रहा है। और अमेरिकी जवानों की जान, यहां पर अमेरिकी सैनिकों की जान का, मौत का बदला लेंगे ट्रंप। हालांकि ट्रंप ये खुद कह रहे हैं कि अब इजराइल के सैनिकों के पास, IRGC के पास 2 विकल्प है, या तो वो सरेंडर करे या मौत का सामना करे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, तेल अवीव पर भीषण ड्रोन अटैक हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है। यहां पर ईरान ने तेल अवीव तो निशाना बनाया, तो उसके बाद इस हमले में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव पर भीषण ड्रोन मिसाइल का अटैक यहां पर देखने को मिल रहा है। तस्वीर आपको दिखा भी रहे तबाही की। जिस वक्त यहां पर ड्रोन अटैक हुआ, उसके बाद कई बहुमंजिला इमारतें हैं जो इस अटैक का शिकार हुई और यहां पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तेल अवीव, जहां पर एक साथ दर्जनों अटैक किए गए ईरान की ओर से, उसके बाद जो तबाही का मंजर देख पा रहे हैं आप तेल अवीव में, कई बहुमंजिला इमारतें ऐसी हैं जो इस हमले की जद में आई हैं। इसके बाद तबाही देखी जा रही है, आसपास अफरा तफरी का माहौल, यानी कि ईरान की ओर से जिस तरीके से अटैक रुक नहीं रहे हैं और जो टारगेटेड एरिया है उसमें अलग अलग जगहों पर बने अमेरिकी बेस के साथ तेल अवीव खास तौर पर है। इसीलिए हमने आपको पहले भी बताया था कि कल जिस तरीके से एक साथ 40 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए थे तेल अवीव के इस हिस्से में, उसके बाद अभी भी अटैक यहाँ पर हो रहे हैं और तबाही का मंजर खास तौर पर देखने को मिल रहा है तेल अवीव में। यानी अब ये माना जा रहा है कि ये जो युद्ध देख रहे हैं आप, ये अलग मोड़ पर जा चुका है। रिपोर्ट दिखाते से जुड़ेगा। इजरायली हमले के बाद ईरान हुआ आग बबूला। ईरान का बार बे बार अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार। अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद मिडल ईस्ट में जंग भड़की है। अपने सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद ईरान आग बबूला है।
और अब वो चुन चुन कर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। खाड़ी से लेकर पर्शियन गल्फ तक धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। मिडल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, वहां वहां ईरान की मिसाइलें और ड्रोन बरस रहे हैं। बहरीन अमेरिकी नेवल बेस पर मिसाइल अटैक, दोहा अमेरिकी एयरबेस टारगेट, दुबई ड्रोन और मिसाइल से एयरपोर्ट के पास हमला, अबू धाबी यूएस सैन्य ठिकाने निशाने पर, बगदाद अमेरिकी दूतावास परिसर पर हमला, तेल अवीव सायरन के बीच मिसाइल अटैक, हाइफा उत्तरी शहर में हमले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तेल टैंकरों पर मिसाइल हमला, इराक अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ड्रोन स्ट्राइक और पर्शियन गल्फ में अमेरिकी नेवी फ्लीट पर टारगेटेड अटैक। बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइलें दागी गईं। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता देखा गया। तो वहीं दोहा में अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया। लगातार धमाके, सायरन और अफरा तफरी, लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते दिखे। ईरान ने दुबई में ड्रोन और मिसाइल से वार किया। एयरपोर्ट पर धमाके के बाद ऑपरेशन ठप हो गया। ईरान न सिर्फ मिसाइलों से दुबई पर हमला कर रहा है, बल्कि ड्रोन से भी टारगेट कर रहा है। बगदाद में भी अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। ड्रोन ने गोला बारूद के गोदाम को उड़ा दिया। अब आप तेल अवीव की इन तस्वीरों को देखिए। यहां पर भी जंगी सायरन सुनाई दे रहे हैं। इजराइल में लोग बंकरों में छिपे हैं। शेल्टर होम की शरण ली जा रही है। सिर्फ जमीन ही नहीं, समुद्र भी जंग का मैदान बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल टैंकरों पर मिसाइल अटैक हुए। पर्शियन गल्फ में अमेरिकी नेवी फ्लीट को टारगेट किया गया। ईरान का संदेश साफ है, हमले का जवाब हमले से। ईरान के इन ताबड़तोड़ हमलों में अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। खाड़ी से लेकर इजराइल तक हर तरफ एक जैसी ही तस्वीर है। धमाके, धुआं, सायरन और खौफ। इजरायली हमले ने जो आग लगाई, ईरान ने उसे ज्वालामुखी बना दिया है। मिडल ईस्ट जल रहा है। महायुद्ध की आहट अब साफ सुनाई दे रही है। अब देखना यह है कि बदले की यह आग कब थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।